डिजिटल इंडिया से युवाओं को नई ताकत, सीएम योगी ने कहा। नई शिक्षा नीति युवाओं की महत्वाकांक्षाओं को दे रही गति। बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय में सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज हमारे पास डिजिटल इंडिया मिशन है। युवाओं के लिए हमारे पास पीएम स्टार्टअप योजना है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया। इस दृष्टिकोण के साथ कि हम इन सभी योजनाओं को मिलाकर अपने युवाओं की महत्वाकांक्षाओं को कैसे पंख दे सकते हैं। आज हमारे पास डिजिटल इंडिया मिशन है। युवाओं के लिए पीएम स्टार्टअप की स्कीम है, पीएम स्टैंडअप की स्कीम है। और जब पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के साये में जी रही थी, दुनिया की सुपर पावर भी इस महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत अपने यहां बेहतर कोविड प्रबंधन के साथ ही भारत न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अपने यहां लॉन्च कर रहा था। याद करिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक परंपरागत डिग्री को नहीं, जो मोदी जी ने डिजिटल इंडिया मिशन की घोषणा की, पीएम स्टार्टअप की स्कीम जो देश के अंदर लागू की थी, पीएम स्टैंडअप की स्कीम लागू की थी, पीएम मुद्रा की स्कीम जो लागू की थी, इन सबको जोड़ करके कैसे हम अपने यूथ की उन आकांक्षाओं को नया पंख लगा सकते हैं, इस दृष्टि से मोदी जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से इसे आगे बढ़ाने का काम किया। और उन्होंने केवल यही नहीं किया, उन्होंने कहा हमारे पास स्केल है, लेकिन उस स्केल को स्किल में बदलना है। आप सोचिए, भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़ा यानी भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा राष्ट्र है। देश के अंदर अगर आप देखेंगे, हमारी 56% आबादी ऐसी है जो वर्कफोर्स है, जो कामकाजी है, उसके लिए कार्य चाहिए, उसकी अपनी आकांक्षाएं हैं, उसके अपने सपने हैं। उन सपनों को उड़ान चाहिए और इसके लिए हमारे संस्थानों को तैयार होना है। और इसके लिए मोदी जी ने वे तमाम स्कीम तो दी, लेकिन साथ साथ उन्होंने 2020 में जब कोविड जैसी महामारी के सामने दुनिया पस्त थी, तब उन्होंने भारत को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दी, जिसमें स्केल को स्किल के साथ जोड़ते हुए भारत को दुनिया की एक सबसे बड़ी स्किल पावर के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक नए महत्वपूर्ण कदम को आगे बढ़ाया था। और स्केल और स्किल के इस बेहतरीन समन्वय का केंद्र बिंदु लखनऊ में अगर है तो वह बीबीडी यूनिवर्सिटी उसमें से एक है। इसमें हम सबको उसका एक समन्वित रूप यहां पर देखना चाहिए।